इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। अरे कलशा ढालोले 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 नारी, कलशा ढालोले 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 नारी, कलशा ढालो कलशा ढालो समालो रे फुल भारी, कलशा ढालो समालो रे फुल भारी, शादन फुल महावीर की हो गई ओ हमारे हजारी, शादन फुल महावीर की हो गई ओ नवने कराओ माता कृष्णा के आया, नवने कराओ माता आजी कलशा ढालो समालो रे फुल भारी, कलशा ढालो समालो रे फुल भारी, मोक्ष प्रवासी योगी के जो कोई संसारी, मोक्ष प्रवासी योगी इतनी सारी तालियां बैठी हुई हैं, जरा दोनों हाथ ऊंचे करके तालियों के साथ ओम नमो ते भगवते श्री चिंतामणि पाष्टादिगंधरा आदिनाथ दिगंधरा रत्नाकर रूपाय अनंत दष्टय सहिता दणे थोड़ा मंडल म्हणताय समोस लक्ष्य होईताय इंद्र दणे चक्रवर्ती पूजित पाद पनवाय केवल लक्ष्य शोभिताय चंद्रात महादेवाय अष्टादश दोष सहिता। ओम नमः नमो रिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो ऐरियाणम् नमो वैझयाणम् नमो लोये शब्दशाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री मुरीसुरनाथ भगवान की, राहुग्रेश्वर श्री नेमिनाथ भगवान की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की,
आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर गति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, जवनी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव, आप सभी लोग सालों से एक भजन सुनते हैं, तेरे हुए पांच कल्याणक मेरा भी एक बार कर। इस सालों से भजन सुन रहे हैं, बचपन से भजन सुनने का, सुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान के तो पंचकल्याणक कई बार संपन्न करा दिए, लेकिन आपने आज तक कभी भी अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचा। और जो व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में सोचता है, उसका कल्याण कब होगा मालूम नहीं, लेकिन कम से कम उसके जीवन का भला हो जाएगा, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा और उसका जीवन सुंदर और सार्थक बन जाएगा। आज श्रीमद जिनेन्द्र पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रथम दिवस गर्भ कल्याणक। गर्भ कल्याणक का दृश्य जब भगवान माता की गर्भ में पहुंचते हैं, उसके कितने महीने पहले? 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है और एक दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार रत्नों की वर्षा होती है। और एक बार में कितने रत्न बरसते पता आपको? एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, अर्थात पूरे दिन भर में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है। और ये 6 महीने पहले से 9 महीने तक चलती है, अर्थात 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है, रत्नों की वृष्टि होती है। किनके? तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने के पूर्व से प्रारंभ हो जाया करती है। ऐसे तीर्थंकर भगवान जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले, तद्भव मोक्षगामी, उनके आज गर्भ कल्याणक के दृश्य को आप देखेंगे। राजा नाभिराय, माता मरुदेवी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से जिन्होंने विवाह कर चुके हैं, वे अपने अपने संतान के माता पिता को कहने का अधिकार रखते हैं। लेकिन आपको बताऊंगा कि जो माता पिता बने हैं अलवर निवासी, आज उनके जीवन का असीम पुण्य है कि वह भगवान आदिनाथ के पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनको आज तक लोग तरह तरह के नाम से बोला करते थे, लेकिन अब इनको लोग राजा नाभिराय और माता मरुदेवी के नाम से जानेंगे। आपको एक बात बताता हूं, अभी बीच में कोई डे चल रहा था, मदर डे आया, फादर डे आया, टीचर डे आता है, ब्रदर डे आता है। मुझे बताइए कि पेरेंट डे कब आता है? फादर डे आता है, मदर डे आता है, सब कुछ आता है, लेकिन पेरेंट डे कब आता है? माता का अलग डे आता है, पिता का अलग डे कब आता है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? बता सकता है कोई कब आता है? पेरेंट डे कब आता है मैं बताता हूं, नोट कर लो, सबको बता देना कि पेरेंट्स डे, माता पिता का डे कब आता है? जब उनकी पहली संतान होती है, उस दिन से वह माता पिता कहने के अधिकारी कहलाते हैं कि आज से ये माता पिता कहलाने लग गए। उसके पहले कोई उनको माता पिता नहीं कहता। जब तक उनकी संतान होती है, तो आप ध्यान रखिए, जिस दिन आपके पहले बच्चे का जन्मदिन है, उस दिन आपका भी जन्मदिन है पेरेंट डे के हिसाब से। उसके पहले माता पिता तो है ही नहीं। तो आज यहां पर गर्भ कल्याणक का दृश्य आप देखेंगे। माता को सेवा में अष्टकुमारियां, इंद्राणियां लगी रहेंगी, 16 स्वप्न दिखाई देंगे और प्रत्येक स्वप्न का फलादेश अलग अलग हुआ करता है। ऐरावत हाथी आ रहा है, अन्य सारी चीजें चल रही हैं। तो ये गर्भ कल्याणक के दृश्य के अंतर्गत आपको दिखाया जाएगा, सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। बात यहां पर इतनी सी है कि हम लोग आज गर्भ कल्याणक बना रहे हैं।
गर्भ कल्याणक मनाते समय कम से कम आज प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए कि हमारे यहां पर संतान का जन्म हो चुका है। लेकिन जब भी हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बेटे बेटियों के यहाँ जब भी कोई संतान उत्पत्ति होने वाली होगी, उसके पहले उनको हम मुनियों को दर्शन कराएंगे, मुनियों को आहार दिलाएंगे, भगवान का अभिषेक करवाएंगे, भगवान की पूजन कराएंगे, तो निश्चित रूप से जो इनके गर्भ में आने वाली संतान है वह भगवान की भक्त होगी और आगे जाकर क्या होगा, भगवान बनने की राह पर चल पड़ेगी। ये आपको आज गर्भ कल्याणक के दिन सभी को संकल्प करना चाहिए। सभी संकल्प कर लें कि हमारे परिवार में जो भी अब आगे आने वाली संतान होगी उनको हम कुछ देना दें। ध्यान रखिएगा, कपड़े दिलाना है तो किसी मॉल में चले जाओ, खाना पीना दिलाना है तो किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, सोने चांदी दिलाना है तो किसी ज्वेलर्स जौहरी के पास चले जाओ, गाड़ी मोटर दिलाना है तो कहीं और चले जाओ। लेकिन यदि आपको अपनी संतान को संस्कार दिलाना है तो कहीं मॉल में नहीं बल्कि गुरुओं के माहौल में ले जाइए, उसके आप अपने आप संस्कार आ जाएंगे, उसका जीवन संस्कारवान बन जाएगा। आज लोग मेरे पास में आते हैं, महाराज जी बच्चा मंदिर ही नहीं जाता। मैं उससे पूछता हूं तुम कितनी उम्र में मंदिर जाना प्रारंभ किया था? अरे भाई आज की स्थिति है, पहले के जमाने में बच्चे लोग गर्मी की छुट्टी में कहां जाते थे? नानी, मामा, मामी, और बोले आजकल पड़ोस में ही मामा है, कब ना जाए कहां है सारा। पहले के जमाने में एक एक दो दो महीने तक लोग गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी मामा मामी से मिलने जाया करते थे। हम भी बचपन में गए, आप लोग भी गए होंगे सारे, कोई ना कोई। लेकिन आज यहां पर परिस्थिति ये हो रही है कि आदमी नाना नानी क्या कम जा रहा है, काका काकी क्या कम जा रहा है, उससे ज्यादा बच्चा कहां जाता है बताइए? उससे ज्यादा बच्चा आजकल अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में बच्चों के जन्म ननिहाल में हुआ करते थे और आजकल के बच्चों के जन्म अस्पताल में हुआ करते हैं। तो जन्मभूमि तो बार बार बुलाती है ना, जन्मभूमि तो बार बार बुलाती है। पहले मामा लोग बुलाया करते थे, अब अस्पताल के लोग बुलाया करते हैं। अभी 15-20 दिन पहले मैं बिहार के रुका था कहीं पर, तो वहां पर एक आदमी मुझे मोबाइल में एडवर्टाइज दिखा रहा था। एक सरदार जी गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ में बच्चा बैठा हुआ था। तो एक बिल्डिंग के सामने से निकला तो कहता है कि ऐसा लगता है इस बिल्डिंग से मेरा पुराना संबंध है। आप लोगों ने देखा होगा, बोले ऐसा लगता है इस बिल्डिंग से मेरा पुराना संबंध है। एक पिक्चर का गाना भी चालू हो गया उसको देखकर। तो इतने में उसके पिताजी ने एक चाटा सिर पर लगाया, मूर्ख, तेरा इस बिल्डिंग से पुराना संबंध नहीं, ये तो तेरा स्कूल है जो 2 साल से बंद है। ये तो तेरा स्कूल है जो 2 साल यही हो रहा है, 2 साल से स्कूल में ताले बंद। पहले बच्चे रोते थे स्कूल नहीं जाना है, अब कहते हैं स्कूल तो भेजो, घर में पढ़ बहुत दिन से हो गए। तो कहने का तात्पर्य यहां पर ही है कि गर्भ कल्याण का दृश्य है। आप सभी लोगों को गर्भ कल्याण का दृश्य देखना है। याग मंडल विधान प्रारंभ होगा, आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा यहां पर होगी। साथ ही साथ में मुनिश्रुतनाथ भगवान, शनि ग्रह अधिष्ठाता, शनि ग्रह का निवारण करने वाले और मुनिश्रुतनाथ भगवान की भव्य और दिव्य प्रतिमा। आप कहीं से भी देखो, आप वहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रतिमा आपको ही निहार रही, प्रतिमा आपको ही रही। ये निश्चित रूप से प्रतिमा दातार का जीवन का बड़ा सौभाग्य है कि उनके परिवार की ओर से यहां पर ये प्रतिमा स्थापित हो रही है, प्रतिमा विराजमान हो रही है। और आप देखिए, कहीं से भी देख लीजिए, एक तक प्रतिमा आपको दिख रही। अभी तो प्रतिमा पे कुछ भी नहीं हुआ, जल के छींटे भी नहीं डाले गए। और जब ये 4 दिनों में 5 दिन की जो क्रियाओं में पाषाण से परमात्मा की यात्रा तय कर लेगी, तो उसके बाद जब ये अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे, सारी दुनिया के सारे रोग शोक संकट दूर करेंगे। तो यहां पर निश्चित रूप से आप सभी ने जो कोरोना जैसी महामारी में कार्य किया, जहां पर मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, मंदिर की जमीन आदि लेना प्रारंभ करी, और उसके बाद से कुछ समय ऐसा चला, काल चक्र चला कि घर घर जाने की व्यवस्था ही खत्म हो गई। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ना तो आप कुछ कर सकते हैं और ना मैं कुछ कर सकता हूं, करने वाले तो 3 लोग के नाथ यहां पर विराजमान हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। और यहां पर सारा अनुष्ठान, सारा कार्यक्रम चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचरी वाले और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहां पर संपन्न हो रहा है। और निश्चित रूप से जहां पर गुरुओं का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, वहां पर कोई भी क्रिया में बाधा आ ही नहीं सकती। वर्तमान की व्यवस्था दूसरी है, वर्तमान की व्यवस्था दूषण है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं की रखवाना है। भगवान जी जिम्मेदारी कितनों की लेंगे? पंडित जी की लेंगे, महाराज जी की लेंगे, पात्रों की लेंगे, आप सबकी लेंगे, और उनके और भी तो भगत हैं। तो भगवान जी ने जिम्मेदारी लेके बता दिया कि ऐसे करोगे
ज्यादा चिपक के बैठोगे, ज्यादा ऐसा करोगे तो बीमारी फैलेगी। अब भगवान जी ने संकेत दे दिया, अब आपको भगवान की बात मानकर कार्य करना ही आपके हाथ में। उन्होंने आपको रास्ता बता दिया, उन्होंने आपको क्रिया बता दी, तो भगवान जी ने अपना काम कर दिया। अब उसके बाद में हमें क्या काम करना है, ये हमारे हाथ में है। तो आज दोपहर में भगवान जी की अनेक अनेक क्रियाएं होंगी, अनेक अनेक कार्य संपन्न होंगे, माता की गोद भराई होगी, सारी चीजें आपको प्रतिष्ठा वर्ग बताएंगे, प्रतिष्ठाचार वर्ग बताएंगे, सारा काम संपन्न होगा। तो बस मैं यही कहूंगा कि भगवान मुनीश्वर जी का जीवन में स्थान आ जाता है तो उस जगह पर किसी की आवश्यकता नहीं होती। आप देख रहे हैं हमारा संघ भी, ब्रह्मचारी दीदी भी, भैया जी, सभी लोग यहां पर पहुंचे। सभी लोग क्यों पहुंचे हो कि भगवान जी का पंचनाद चल रहा है। और आपको बताऊं, लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी आप इतनी गर्मी में जाए जा रहे हो, पंचनाद होगा, लोगों का भला होगा, आपका क्या होगा? अरे मैंने कहा मेरा तो जो होना तो पहले हो चुका है, अब क्या होगा, बचा ही कुछ नहीं है। लेकिन पंचनाद जब भगवान के होंगे तो इनका कल्याण तो बाद में होगा। ऊर्जा पहले हमारे पास में आएगी तो पहले हमारे जीवन के अशुभ कर्म नाश होंगे और हमारे जीवन के जो और राग देश आदि चल रहे हैं वह समाप्त होंगी। तो सभी जी का जीवन राग देश से मुक्त हो, यही मंगल भावना। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज जी की। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।